अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 6 लेक्चर ऑफ पैकेजेस ऑफ एडवांस ग्रुप। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पैकेजेस किस तरह क्रिएट होते हैं, एक पैकेज के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को कैसे गेट कर सकते हैं। जो मेन फीचर है आपका एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसकी एबिलिटी ये है कि वो आपको सॉफ्टवेयर रीयूज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। रीयूज़ हम क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर, हमें क्यों सॉफ्टवेयर रीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो इसलिए कि ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट, टाइम और एफर्ट जो है वो बचा लेती है। क्यों? क्योंकि एक कोड आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपने सिमिलर एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो आप उसी कोड को उठाते हैं, उसको अपनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और वो एक न्यू कोड जो है वो जनरेट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर रीयूज़ है। आपकी प्लानिंग बच गई, आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आपकी प्लानिंग बच गई, आपकी डिज़ाइनिंग बच गई, आपकी सारी स्पेसिफिकेशन बच गई, SRS आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बच गया। वो सारी चीज़ें जब आप ख़त्म कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर को रीयूज़ कर रहे हैं। ओके, रीयूज़ किस लिए करते हैं हम? एक्सटेंडिंग दी क्लास एंड एक्सटेंडिंग द इंटरफेस। जब हम क्लास को एक्सटेंड करें या हम इंटरफेस को एक्सटेंड करें, इसका क्या मतलब होता है कि हम उस कोड को दोबारा से रीयूज़ करें। द फीचर इन द बेसिक फॉर्म लिमिटेड टू द रीयूजिंग अ क्लासेस विद इन अ प्रोग्राम। अब हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि हम किस तरह क्लासेस को कोड के अंदर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं। But if we need to use the classes from another packages without physically copying them into program under development. In Java, this is achieved by using what is known as packages as a concept of the class libraries in other languages. जावा के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो पैकेजेस का यूज़ करते हैं, जिस तरह बाकी हम कोडिंग लैंग्वेजेस में क्लास लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं कि हम फलानी क्लास लाइब्रेरी यूज़ कर लें तो हमारा कोड रन हो जाएगा, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे तो कोड रन हो जाएगा। इसी तरह जावा के अंदर डिफरेंट पैकेजेस हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे ही पैकेज इंपोर्ट हो जाते हैं हम उस पैकेज का कोड जो है वो दोबारा से रीयूज़ कर रहे होते हैं। अब पैकेजेस है क्या? पैकेजेस आर दी जावाज वेज ऑफ ग्रुपिंग अ नंबर ऑफ रिलेटेड क्लासेस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। दैट मीन्स पैकेजेस एक्ट एज अ कंटेनर फॉर क्लासेस। पैकेजेस में क्या होता है, जिस तरह आपके पास क्लास लाइब्रेरीज में जो सिमिलर कोड होता है वो एक लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल math.h की जो लाइब्रेरी है उसमें सारे के सारे कौन से फंक्शंस होते हैं, मैथ के। इसी तरह जावा के अंदर जो पैकेज है उसके अंदर एक क्लास से सिमिलर रिलेटेड जो भी सारा काम है वो आपके एक पैकेज के अंदर पड़ा होता है, यानी कि पैकेज जो है वो एज अ कंटेनर एक्ट कर रहा है आपकी क्लासेस के लिए। द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द क्लासेस इनटू पैकेजेस आर द क्लासेस कंटेन्ड इन द पैकेजेस ऑफ द अदर प्रोग्राम एप्लीकेशन कैन बी रीयूज्ड। फ़ायदा ये पैकेजेस का कि इस पैकेज के अंदर जो भी आपने क्लासेस रखी होंगी आप उस पैकेज को हर कोड के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। In packages, classes can be uniquely compared with the classes in the other packages. That the two classes with the two different packages can having the same name. If there is a naming clash, then the classes can be accessed with their fully qualified name. फ़ायदा क्या है, डिफरेंट पैकेजेस में सेम नेम ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, मगर अगर हमने इसको गेट करना है जावा में तो हम पूरे पैकेज का नाम लिख के डॉट क्लास का नाम लिख के फिर उसको गेट कर सकते हैं। कि आगे कोड आएगा फिर आपको समझ आएगा कि किस तरह पैकेज गेट करना है। Classes in the packages can be hidden if we don't want other packages to access them. आपकी जो क्लासेस होती हैं वो पैकेजेस के अंदर हिडन होती हैं, हमें ये ज़रूरी नहीं होता हम उसको फुल क्वालिफाइड नेम से गेट करें, हम सिंपली पैकेज का नाम लिख के भी उसको गेट कर सकते हैं। पैकेज ऑल्सो प्रोवाइड अ वे फॉर सेपरेटिंग द डिज़ाइन फ्रॉम कोडिंग। ये क्या होता है, आपकी डिज़ाइनिंग और कोडिंग की फेस को सेपरेशन प्रोवाइड करता है पैकेजेस के लिए। ओके, टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस एग्जिस्ट इन जावा। दो तरह के पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं जावा में, एक जावा एपीआई पैकेजेस होते हैं और जावा यूज़र डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। डिफरेंट एपीआईज आप लोग डाउनलोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब किया होगा, डिफरेंट एपीआईज डाउनलोड की होंगी और कोडिंग की होगी। इसी तरह जावा के पास दो पैकेजेस जो एग्जिस्ट करें, वो एक तो एपीआईज का पैकेजेस एग्जिस्ट कर रहा होता है, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है जिसमें हम अपनी मर्जी की क्लासेस बनाते हैं, अपनी मर्जी का पैकेज क्रिएट करते हैं, और एपीआई जो होती हैं वो बिल्ट एंड डिफाइंड क्लासेस होती हैं, आप उन्हें एज इट इज़ उठा के यूज़ कर लेते हैं। ओके, Java provides a large number of the classes grouped together into the different packages based on their functionality. हमारे पास बहुत सारी क्लासेज हैं जो डिफरेंट पैकेजेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, हर एक की फंक्शनैलिटी की बेस पे हमने डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। जो 6 फाउंडेशन जावा के पैकेजेस हैं वो सबसे पहला है जावा डॉट लैन। ये लैंग्वेज का पैकेज है जो कि किस किस को सपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर किस किस तरह की क्लासेस हैं, प्रिमिटिव्स टाइप की क्लासेस हैं, स्ट्रिंग की क्लास है, मैथ के फंक्शंस की क्लास है, थ्रेड की क्लास है, डिफरेंट एक्सेप्शंस की क्लासेस इस पैकेज के अंदर पड़ी हुई हैं जावा डॉट लैंग्वेज वाले पैकेज के अंदर। जावा डॉट आईओ वाले पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं वो इनपुट आउटपुट की क्लासेस हैं।
java.awt यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग किट के अंदर जिस किस्म की क्लासेस पड़ी हुई हैं वो किसके लिए हैं, जावा के। जब आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना होता है, विंडो क्रिएट करनी है, बटन मेन्यू ये सारी क्रिएट करनी है, तो वो किस पैकेज में पड़ी हुई, जावा के AWT पैकेज में पड़ी हुई। java.net के पैकेज के अंदर जितनी भी आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड कोडिंग करनी है वो सारी की सारी किस पैकेज के अंदर पड़ी हुई हैं, java.net वाले पैकेज के अंदर। java.util वाले पैकेज के अंदर आपकी वेक्टर्स, हैशिंग टेबल, डेट, टाइम ये वाली सारी इंफॉर्मेशन की क्लासेस पड़ी हुई हैं। java.applet वाले पैकेज के अंदर आपकी एप्लेट्स जब आपने क्रिएट करने होते हैं डिफरेंट जावा के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए java.applet का पैकेज जो है वो आप इंपोर्ट कर लेते हैं। अब किस तरह हम पैकेज यूज़ करते हैं जावा के अंदर, द पैकेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये आपको एक पैकेज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक पूरी हायरार्की फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अ पैकेज्ड नेम जावा, पैकेज का नेम क्या है, जावा, कंटेन द पैकेज AWT विच इन टर्न कंटेन द वेरियस क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द GUI। अब उसे ये बताया है कि ये एक पैकेज है जावा का, सपोज ये जो बाहर आउटर बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर दो फर्दर पैकेजेस पड़े हैं, एक लैंग्वेज का पैकेज पड़ा है और एक AWT का पैकेज पड़ा है। अब लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की क्लासेस पड़ी होंगी और AWT के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो क्लासेस पड़ी हुई हैं वो आपके इंटरफेस से रिलेटेड पड़ी, जिसमें ग्राफिक्स पड़े हैं, फॉन्ट्स पड़े हैं, इमेजेस पड़े हैं, ये डिफरेंट क्लासेस पड़ी हैं इस AWT के पैकेज के अंदर। ओके, असेसिंग द क्लासेस फ्रॉम पैकेजेस, ये सबसे पहले एग्जांपल है कि हम किसी क्लास को असेस करना चाहते हैं। सपोज इस ग्राफिक्स वाली क्लास को हम ऐड करना चाहते हैं अपनी जावा के एप्लीकेशन में, हम इसको असेस करना चाहते हैं पैकेज से, तो वो किस तरह होता है। देयर आर द टू वेज ऑफ असेसिंग द क्लासेस स्टोर इन द पैकेज। दो तरह से जो है हम क्लासेस को असेस कर सकते हैं, एक उनके फुली क्वालिफाइड नेम से या हम डायरेक्टली पैकेज इंपोर्ट करा रहे हैं। जब फुली क्वालिफाइड नेम से हमने क्लास गेट करनी होती है तो किस तरह लिखी जाती है, जावा .lang.math.square-root। अब आपको सिर्फ अपनी क्लास में इंप्लीमेंट क्या करना है कि स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए जी। अब हम क्या करेंगे, कोड रीयूज करेंगे, हम खुद स्क्वायर रूट का फंक्शन ही लिखेंगे। हमें पता है जावा के अंदर जी बिल्ट इन कोड स्क्वायर रूट का कोड लिखा पड़ा है, हम क्यों खुद मेहनत करें, हम वो उठा लेते हैं। फुली क्वालिफाइड नेम के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के पीछे जो क्लास है वो मैथ की है, उस क्लास में चले जाना है, उस क्लास के पीछे पैकेज है जो लैंग्वेज का, उस पैकेज में चले जाना है, और ये पैकेज है किसका, जावा का, उसके पास चले जाना है, आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट का फंक्शन। सेकंड मेथड ये है कि आप इंपोर्ट कर लें पैकेज और क्लास का नेम डायरेक्टली यूज़ कर लें। वो कैसे होता है, आप लिखें इंपोर्ट java.lang.math कि मैथ की क्लास तक जो है वो इंपोर्ट कर लो, जावा के पैकेज के अंदर से, लैंग्वेज के पैकेज के अंदर से मैथ वाली क्लास इंपोर्ट कर लो। अब उसके अंदर से हमें स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए, तो ये आप मेन फाइल में अपनी जाके जहाँ पर आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, वहाँ पर जाके आप इस क्लास का नाम जो कि मैथ है उस क्लास के नाम से डायरेक्टली गेट कर लो वो फंक्शन जो आपको चाहिए। आपकी मर्जी, आप फुली क्वालिफाइड नेम से क्लास गेट कर लें या फिर इम्पोर्ट करा लें पैकेज। सेलेक्टेड और ऑल द क्लासेज इन द पैकेजेस कैन बी इम्पोर्टेड। अगर आप चाहते हो कि सारे क्लास यानी कि java.language के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपने क्या लिखना होता है, इंपोर्ट java.lang.static। जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो हम स्टैटिक ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पैकेजेस जो हैं वो ज़ुबानी याद नहीं होते, इसलिए हम स्टैटिक के थ्रू सारे पैकेजेस जो हैं वो गेट कर लेते हैं। मगर पैकेज स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट से पहले अपीयर होगी। ओके, अब ये एग्जांपल 2 दी हुई है, फुली क्वालिफाइड नेम की एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह गेट करनी है। हमने क्या किया, java.awt पैकेज के अंदर से कौन सी चीज़ गेट कर ली है, कलर। अगर इसको इंपोर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, पहले पैकेज नेम लिखेंगे, देन किस क्लास से ये इंपोर्ट हो रहा है वो लिखेंगे। हमने क्या लिखा है, इंपोर्ट java.awt.color। इसको दूसरी तरह भी हम गेट कर सकते हैं, इंपोर्ट आपके जो भी पैकेज का नाम है उसके बाद स्टैटिक लगाएं तो सब कुछ आ जाएगा उस क्लास में से। हमने लिखा इंपोर्ट java.awt, उसके बाद स्टैटिक। अब ये जो पैकेज नेम है ये AWT है, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, चाहे वो कलर की होगी, चाहे वो ग्राफिक्स की होगी, चाहे वो इमेजेस की होगी, वो सारी की सारी स्टैटिक के थ्रू हमारे पास आ जाएंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर ऑन पैकेज। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे कि हमने किस तरह अपना पैकेज जो है वो जावा का क्रिएट करना। डिक्लेयर अ पैकेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल बिफोर फाइल यूजिंग द फॉर्म पैकेज और पैकेज का नाम। जब भी आपने कोड करना है, आपने नोटपैड पे अपना पैकेज क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है पैकेज, उसके बाद आप अपने पैकेज का P1 P2 P3 जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिखिए। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है पैकेज और पहले पैकेज का नाम हमने क्या रख लिया है,
फर्स्ट पैकेज। ओके, सेकंड हमारे पास क्या एग्जांपल दी हुई है, डिफाइन द क्लास दैट इज टू बी पुट इन द पैकेज एंड डिक्लेयर इट पब्लिक। फिर आपने क्या करना है, अपनी क्लास की डेफिनेशन बतानी है जो आप इस स्पेसिफिक पैकेज में रखना चाहते हैं और उसको हमेशा पब्लिक क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास, क्लास का जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, क्लास के अंदर बॉडी क्रिएट की तो ये इस पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट होगी। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट अ सब डायरेक्टरी अंडर द डायरेक्टरी वेयर द मेन सोर्स फाइल इज स्टोर्ड। आपने इसके बाद क्या करना है, एक सब डायरेक्टरी का फोल्डर बनाना है जहाँ पर आपकी मेन फाइल है, उस फोल्डर को स्टोर कर लेना है। स्टोर द लिस्टिंग एज क्लास नेम डॉट जावा इन द सब डायरेक्टरी क्रिएटेड। आपने फिर जो मेन फाइल के अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट की, उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट क्लास डॉट जावा है उसको सेव कर देना है। थर्ड में क्या करना है, कंपाइल द फाइल दिस विल क्रिएट्स अ डॉट क्लास फाइल। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये क्लास फाइल क्रिएट कर लेगी उसकी सब डायरेक्टली में और आपकी पैकेज क्रिएट होगी। अब ये एग्जांपल कंप्लीट दी हुई है पैकेज की, जिसमें हमने पहले कीवर्ड क्या लिखना है, पैकेज P1। हमने एक पैकेज बनाया है, उसमें एक क्लास रखी है, क्लास का नाम क्या रखा है ए, और ये एक क्लास के अंदर हमने एक क्लास के अंदर एक ही मेथड बनाया डिस्प्ले का, और उस डिस्प्ले के अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ प्रिंट करा दी, ये हमने बंद कर दिया। अब इस फाइल को सेव कैसे करना है, हमने सेव ऐसे करना है, क्लास ए डॉट जावा और सब डायरेक्टरी का नाम क्या रख देना है, P1। क्लास ए डॉट जावा को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए डॉट क्लास में, और उसके पास पैकेज की एक्सेस आ जाएगी। अब इस पैकेज को हम गेट करना चाहते हैं अपनी मेन फाइल में, ये तो हमारे पास सेव हो गया पैकेज। अब अगर इसको हमने रन करना है तो कैसे रन करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे import p1 डॉट स्टैटिक कि इंपोर्ट कर लो पैकेज ये P1, और इस P1 के अंदर जितनी भी क्लासेज, अभी फिलहाल एक क्लास है तो सिर्फ वही क्लास इंपोर्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्टैटिक के साथ क्लास ए जो है वो इंपोर्ट हो गई। इसके बाद ये हमारी मेन क्लास है जिसका हमने नाम रखा हुआ है टेस्ट क्लास, उसके अंदर हमने मेन का मेथड क्रिएट किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए, ये इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ये इनिशियलाइज हो गया। इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, ये डिस्प्ले वाला मेथड कॉल कर लिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या लिखी हुई आएगी, क्लास ए। सोर्स फाइल आपने हमने किस नाम से सेव करनी है, इसी नाम से टेस्ट क्लास डॉट जावा के, टेस्ट क्लास जावा की जो फाइल है वो टेस्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही क्लास फाइल बनेगी इसको इस पहली लाइन से ही पता लग जाएगा कि हमने क्या करना है, ये जावा का पैकेज जो है वो सब डायरेक्टरी से इंपोर्ट करना है और वो इंपोर्ट करके इसको रन कर लेंगे। ओके, जावा सपोर्ट अ कीवर्ड called package for creating the user defined package. The package statement must be the first statement in the Java source file followed by the one or more classes. क्या कह रहा है, जो भी जावा की सोर्स फाइल है जब आपने पैकेज क्रिएट करना है तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी पैकेज ही होनी चाहिए जब आप पैकेज क्रिएट करें, अदरवाइज नहीं। The file is saved as class a.java and the code is located in the directory my package. अब आपने इसको class a.java को सेव कर लेना है, मगर इसका फोल्डर का नाम आपने क्या रख देना है, my package का फोल्डर नेम रख देना है। ओके, इसके अंदर अब सब पैकेजेस भी क्रिएट हो सकते हैं, यानी एक पैकेज के अलावा AWT का पैकेज था जैसे लैंग्वेज का पैकेज था, इस तरह आप मल्टीपल पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेज इन दी वन और दी मोर सोर्स फाइल कैन बी पार्ट ऑफ दी सेम पैकेज। क्लासेज जो है वो एक या एक से ज़्यादा सोर्स फाइल में हो सकती हैं और वो एक ही पैकेज का पार्ट हो सकती हैं। एज पैकेजेस इन दी जावा और ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली सब पैकेजेस कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। हमने पीछे देखा था कि किस तरह हायरार्की में पैकेजेस क्रिएट होते हैं, तो सब पैकेज हमारे बनते कैसे हैं, पैकेज माई पैकेज, उसके अंदर क्लास किसकी है, मैथ की। फिर मैंने पैकेज क्रिएट किया माई पैकेज का और उसका नाम क्या रखा, सेकेंड पैकेज क्लास का नाम, और फिर थर्ड पैकेज। ये किस तरह हम गेट करते जा रहे हैं, मल्टीपल हायरार्की में पैकेजेस क्रिएट करते जा रहे हैं। स्टोर थर्ड पैकेज इन दी सब डायरेक्टरी नेम्ड माई पैकेज स्लैश सेकेंड पैकेज एंड स्टोर दी सेकेंड पैकेज एंड मैथ क्लास इन दी मेन सब डायरेक्टरी पैकेज। ये ऐसे ही है जिस तरह आप सब फोल्डर के अंदर फोल्डर स्टोर करते जाते हैं, इस तरह आप सब पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब असेस करना है पैकेज फीस को, आपका मर्जी है, आप उसको फुली क्वालिफाई नेम दे के असेस कर लें, आपकी मर्जी है आप उसे विदाउट फुली क्वालिफाई नेम दे के असेस कर लें। आप देखें क्या किया हुआ है, सबसे पहले इंपोर्ट पैकेज 1 किया हुआ है, फिर पैकेज 2 और क्लास नेम तक गए हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली हम क्लास ए से गेट कर लें, तो हमने क्लास ए के लिए इंपोर्ट किया, माई पैकेज के फोल्डर में से क्लास ए जो है वो इंपोर्ट कर लो। सेकंड हमने क्या किया, माई पैकेज के फोल्डर में से सेकंड पैकेज जो है उस फोल्डर में से स्टैटिक जितनी भी क्लासेज हैं वो क्लास बी सी डी जो भी हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट कर लो।
थर्ड मेथड ये है कि इंपोर्ट करो माई पैकेज वाले फोल्डर में से जितने भी आगे सेकंड फोल्डर, थर्ड फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर, जितने भी फोल्डर बने वो सब के सब इंपोर्ट करा लो। ओके, let us store the code listing below in the file name class a.java within the subdirectory name my package within the current directory say abc। क्या कह रहा है, सपोज आपकी करंट डायरेक्टरी सी है, उसके अंदर आपने एक माई पैकेज का फोल्डर बनाया हुआ है, उस माई पैकेज के फोल्डर के अंदर आपने ये वाला कोड जो है वो सेव कर देना है, किस नाम से, क्लास ए डॉट जावा के नाम से। अब इसमें किया क्या है, आपने एक पैकेज बनाया है, उसके अंदर एक ही क्लास है ए और उसमें सिर्फ आपने क्या किया है, एक आउटलाइन प्रिंट करा दी है। इसके पास बल्कि दो क्लासेज हैं, क्लास बी भी है और क्लास बी के अंदर जो भी आप देना चाहते हैं इसी तरह की एक प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ भी लिख दें कि दो पैकेज बन जाएंगे। अब यूज़ करना है इस पैकेज को विद इन द करंट डायरेक्टरी ए बी सी स्टोर द फॉलोइंग कोड फाइल नेम। जो भी आपकी सी फोल्डर था उसी फोल्डर में आपने अब ये वाला कोड लिख के रखना है और उसको किस नेम से सेव कर देना है, क्लास एक्स डॉट जावा के नाम से सेव कर लेना है। अब क्लास एक्स में देखें आपने क्या किया हुआ, मेन मेथड बनाया है और उस मेन मेथड में क्लास ए जो कि हमारे इस पैकेज की क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसी के डिस्प्ले के मेथड को कॉल किया हुआ है। ठीक है, ऊपर सबसे पहली स्टेटमेंट आपने क्या की है, सिर्फ पैकेज इंपोर्ट करा लिया है। कौन सी क्लास इंपोर्ट कराई है, ए क्लास। ये जो क्लास बी थी ये इंपोर्ट नहीं कराई, आपने लिखा है इंपोर्ट माई पैकेज कि माई पैकेज को इंपोर्ट करो, मगर उसमें से भी फर्दर फुली क्वालिफायर नेम के साथ सिर्फ क्लास ए इंपोर्ट करो, क्लास बी नहीं इंपोर्ट करनी हमें। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करना है आपने कोड, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब रनिंग करनी है और कंपाइलिंग करनी है आपने अपने जावा के कोड की, तो वह कैसे होगा, व्हेन द क्लास एक्स डॉट जावा इज कंपाइल्ड the compiler compiles it and places the dot class file in the current directory. If the dot class file of the subdirectory is my package not found, it compiles the class A also. Note, it does not include the code of the class A into the class X. When the program class X is run, Java loader look for the class A file in the package called the my package and loads it। ये वाली सारी बात लिखी हुई कि जब ये क्लास X एग्जीक्यूट होगी इसकी डॉट क्लास वाली फाइल इस C डायरेक्टरी में ही बन जाएगी। इस सी डायरेक्टरी में फाइल बनेगी तो ये समझ आ जाएगी कि ये जो क्लास एक्स का मेन मेथड एग्जीक्यूट करना है इसको पहले पैकेज चाहिए क्लास ए का, जो कि किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, हमारे माई पैकेज वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है। माई पैकेज वाले फोल्डर में से जाके क्लास ए उठाओ, उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो करो, फिर इसको रिटर्न करो रिजल्ट, फिर क्लास एक्स को बताओ कि हमने ये पैकेज जो है वो इम्पोर्ट करा ली। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, यूजिंग करना है पैकेज, आपने यूज़ करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने पैकेज यूज़ करना है या आप फुली क्वालिफाइड नेम से गेट कर लो या फिर आप क्या करो, स्टेरिक से गेट कर लो। लेट अस स्टोर द कोड लिस्टिंग बिलो इन द फाइल नेम क्लास ए डॉट जावा विद द सब डायरेक्टरी नेम सेकंड पैकेज विद इन द करंट डायरेक्टरी से abc। वो क्या कह रहा है कि आप सपोज करें कि आप किसी की करंट डायरेक्टरी है, उसमें आपने एक नया फोल्डर बनाया सेकंड पैकेज के नाम से, उसके अंदर आपने ये फाइल स्टोर करा दी है, उसका नाम क्या रखा है, सेकंड पैकेज, और उसके अंदर क्लास कौन सी क्रिएट की, क्लास सी, और उसमें भी सिर्फ एक प्रिंट का मेथड जो है वो क्रिएट किया। अब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो माई पैकेज वाला फोल्डर है उसमें से क्लास ए भी एग्जीक्यूट इंपोर्ट कराना चाहते हैं और क्लास सी भी अपने मेन मेथड में, या आपने सी डायरेक्टरी में जाके एक नोटपैड पे नई फाइल क्रिएट की जिसमें आपने क्लास का नाम रख दिया क्लास वाई, और मेन मेथड में अब क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट बनाया है और क्लास सी का भी, क्लास ए का भी डिस्प्ले का मेथड गेट किया और क्लास सी का भी। आप आउटपुट देखेंगे आपको डिफरेंट नजर आएंगे, आई एम क्लास ए एंड आई एम क्लास बी। या आप लोग रन करके देखें तो आपको समझ आएगी कि पैकेजेस किस तरह काम करेंगे। सेम कोड आपने एज इट इज ही रन करना है। अब सब पैकेजेस हमारे पास क्या होते हैं, पैकेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द सब पैकेज। एक पैकेज जो है वो फर्दर सब पैकेज में भी डिवाइड है, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया था जावा का पैकेज था जिसमें लैंग्वेज और AWT दो डिफरेंट सब पैकेजेस बने हुए थे। java.awt क्लासेस फॉर द GUI एंड ग्राफिक्स के जो AWT क्लासेस AWT का पैकेज है वो GUI और ग्राफिक्स के लिए बना हुआ है। AWT.font है जो वो किसके लिए बना हुआ है, फॉन्ट के इंटरफेसेस के लिए बना हुआ है। AWT.geom की क्लासेस के लिए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जब आपने गेट करने तो इसलिए यह क्या है, ये सब पैकेजेस है। एक पैकेज है AWT, उसके अंदर फर्दर सब पैकेजेस हैं, GUI के हैं, फॉन्ट के हैं, ग्राफिक्स के हैं, उनके अंदर अपनी क्लासेस हैं और उनके अंदर अपनी चीज़ें हैं। और ये यूज द फुली क्वालिफाइड नेम, आप फुली क्वालिफाइड नेम भी गेट कर सकते हैं जावा का। यहाँ पर लिखा हुआ है java.util.scanner sc इज इक्वल्स टू न्यू java.util.scanner sc system.in। ये वाली जो लाइन है हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमने यूज़र से रन टाइम पे इनपुट लेनी होती है तब हम स्कैनर सी यूज़ करते हैं।
अब ये जो system.in है ये वाली लाइन क्या करेगी, यूज़र से इनपुट मांगेगी रन टाइम पे। और ये जो पीछे सारी लाइन लिखी हुई है ये क्या कह रहा है, जावा के पैकेज के अंदर यूटिल का पैकेज पड़ा है, यूटिल के पैकेज के अंदर स्कैनर की क्लास पड़ी है, उस स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और फिर यूज़र से इनपुट लो और वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करा दो। कैन यूज़ इम्पोर्ट टू टेल द जावा वे टू लुक फॉर द थिंग्स डिफाइन आउटसाइड द योर प्रोग्राम। import java.util.scanner, इसको फुली क्वालिफाइड नेम से गेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर फुली क्वालिफाइड नेम से गेट नहीं करना तो इंपोर्ट करो जावा का पैकेज, फिर यूटिल का, फिर स्कैनर का। अब क्या करो, इस स्कैनर की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर क्या करो, यूजर से नेम गेट कर लो। आप स्टेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि यूटिल वाले पैकेज में स्कैनर की क्लास पड़ी है और कौन कौन सी क्लास पड़ी है, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट java.util.steric, ये सब वही है बेटे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर क्या करें, स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने गेट कर ली। जो पीछे हमने कोड पढ़ा उनमें हम यही सब करते आए। मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट अलाउड java.lang ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड बाय द एवरी जावा प्रोग्राम। अब यूजर डिफाइंड पैकेज क्या है, जो हम अपनी मर्जी से पैकेजेस डिफाइन करते हैं जो जावा के बिल्ट इन पैकेजेस नहीं है। पैकेज एनेबल द प्रोग्रामर टू ऑर्गेनाइज द कोड इनटू द सिमिलरली लॉजिकली रिलेटेड यूनिट। अ लार्ज प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द क्लासेस, 800 इन दी नासा के हर प्रोजेक्ट में 800 या 800 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट जैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस बना लेते हैं। एवरी क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ सम पैकेज, हर जो क्लास होगी वो किसी न किसी पैकेज का पार्ट होगी। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ पैकेज, अ क्लास बिकम्स द पार्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट पैकेज। अगर आपने क्लास बनाई है, कोई भी क्लास बनाई है, उसके लिए पैकेज डिफाइन नहीं किया तो वो क्लास क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ही पैकेज का पार्ट बन जाएगी। अब असेस में क्या लिखा हुआ है, classes defined within the same package can access one another more easily। ऑब्वियसली ये एक बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने आपस में अगर घर में बहन भाइयों ने बात करनी है, आप एक ही घर में रहते हैं, तो आपके लिए एक दूसरे से बात करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि आपके बहन भाई डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं और उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको भी मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सम क्लासेज ऑब्जेक्ट्स फील्ड्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द क्लास इन द सेम पैकेज। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने प्राइवेट रखी होती हैं, लाइक आपको अपना भाई जो है, जो बहन है, वो अपना सेलफोन नहीं दिखाना चाहती तो आप उनका सेलफोन नहीं देख सकते अगर उन्होंने आपको पासवर्ड नहीं बताया। इसका क्या मतलब, एक ही क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल जिनको आपने प्राइवेट रखा होता है वो बाकी लोग असेस नहीं कर सकते। अब पैकेजेस को असेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टू डिफाइन ऐड अ पैकेज स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ पैकेज कंटेनिंग द क्लासेज ऑफ द फाइल। हाँ, आपने जब भी पैकेज डिफाइन करना है आपने उससे पहले कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, पैकेज, फिर आपके पैकेज का नाम और उसके अंदर पब्लिक आपने अपनी क्लास क्रिएट कर देनी है। मस्ट बी द फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट इन द फाइल। हमेशा जब भी आपने पैकेज क्रिएट करना है या उसको असेस करना है तो पहली जो भी स्टेटमेंट है वो नॉन कमेंट, यानी कि यूँ ना हो कि कमेंट से स्टार्ट हो, आपकी पैकेज की स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। पैकेजेस ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सब पैकेज यूजिंग द नोटेशन पैकेज माई पैकेज डॉट माई सब पैकेज, यानी कि awt.language.math का अगर फंक्शन कॉल करना है तो आपने डॉट के नाम से सब पैकेजेस को गेट करते जाना है। ओके, क्लास असेस एंड द पैकेजेस। क्लास असेस विद इन अ पैकेज, क्लास असेस अक्रॉस द पैकेज, यानी कि दो तरीकों से हमारी क्लास जो है वो असेस हो सकती है। एक क्लासेस उस तरह से असेस होती है कि एक ही पैकेज में मल्टीपल क्लासेस हैं तो आप उसे असेस कर लें, और ऐसा भी हो सकता है जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी है क्लास सी की और क्लास ए की, वो दो डिफरेंट पैकेजेस के अंदर दो क्लासेज हैं, आप उनको भी असेस कर सकते हैं। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा, ये सिर्फ उसी की थ्योरी लिखी हुई है। आप क्लासेस विद इन द पैकेज कैन रेफर टू दी ईच अदर विद द फुल क्वालिफिकेशन। इफ अ क्लास और मेंबर विद इन अ क्लास इज नॉट डिक्लेयर्ड पब्लिक, इट कैन नॉट बी असेस्ड बाय द अदर क्लासेस विद इन द पैकेज। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके मेंबर या क्लास आपने प्राइवेट रख दिया है तो दूसरे लोग उनको असेस नहीं कर सकते, अगर तो पब्लिक है तो हर कोई उन्हें असेस कर सकता है। अब पब्लिक क्लास कैन बी असेस्ड फ्रॉम दी अदर पैकेजेस, और अगर क्लास पब्लिक है तो आप उसको उस पैकेज में भी असेस कर सकते हैं और किसी दूसरे पैकेज में अगर पड़ी है तो वहाँ से भी आप उसको असेस कर सकते हैं। इट नेम इज़ फुली क्वालिफाइड और इट मस्ट बी इम्पोर्टेड टू अचीव दिस। फुली क्वालिफाइड नेम से गेट कर लें या स्टैरिक लगा के गेट कर लें, मगर पब्लिक होनी मस्ट है। द पब्लिक क्लासेज ऑफ द पैकेजेस कैन बी सीन एज द इंटरफेस ऑफ द पैकेजेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। Importing a package does not automatically import sub packages. For example, import java.awt.steric does not import java.awt.font। वो ये कहना चाह रहा है कि आपने अगर सब क्लासेस या सब पैकेजेस को गेट करना है तो आपको उस पैकेज का स्पेसिफिकली नाम देना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट जो है वो एक सब पैकेज है, क्लास नहीं है। ये java.awt के बाद स्टैरिक लगा दी, ये सारी क्लासेस तो गेट कर लेगा मगर जो सब पैकेजेस हैं उनको गेट नहीं करेगा। उन सब पैकेजेस को गेट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली सेकंड पैकेज का नाम देना पड़ेगा। अब ये पैकेजेस के और
जो भी हमारी क्लासेस हैं उनका स्कोप डिफाइन किया हुआ है, वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और पैकेज भी हो सकता है। ओके, स्कोप इज कंसर्न विद द विजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, कि आपका प्रोग्राम किस किस को नजर आएगा, किस क्लासेस को नजर आएगा, किन पैकेजेस तक आपके क्लासेस और मेंबर की विजिबिलिटी है। क्लास मेंबर मेथड और इंस्टेंस फील्ड कैन बी डिफाइंड विद द पब्लिक, पैकेज, डिफॉल्ट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड स्कोप। ये चार जो हैं आपके डिफॉल्ट एसेस स्पेसिफायर हैं जिनके थ्रू आप अपने क्लास मेंबर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। क्लास हैज द टू लेवल ऑफ विजिबिलिटी, पब्लिक और डिफॉल्ट स्कोप। Public scope means that it is visible outside the containing package and default scope means it is visible only inside that package। दो स्कोप हैं क्लास के, या तो पब्लिक या फिर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में ये होगा कि उस पैकेज के अंदर ही वो क्लास विजिबल होगी, कोई दूसरा पैकेज जो है वो उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता। और पब्लिक में स्कोप में ये होगा कि पैकेज ए, बी, माई सब पैकेज कोई भी जितने सब पैकेजेस हैं वो आपकी पब्लिक क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब अगर क्लास का मेंबर यानी कि वेरिएबल जिनका स्कोप पब्लिक होगा वो सबको विजिबल होंगे, पैकेज, उस पैकेज को भी, उसके अलावा जितने पैकेजेस हैं उनको भी, उस क्लास को भी, उसके अलावा जितनी क्लास है उनको भी। मगर अगर आपने क्लास मेंबर प्राइवेट रख दिया तो वो सिर्फ उसी क्लास को विजिबल है जिस क्लास के अंदर आपने वो प्राइवेट मेंबर बनाया है। सपोज क्लास सी में बनाया था तो उसे क्लास सी को विजिबल है, क्लास ए और क्लास बी के लिए इनविजिबल है। ओके, अगर आपने वेरिएबल जो है उसको पैकेज स्कोप से बनाया है तो इसका क्या मतलब है, वो उस पैकेज के अंदर भी नजर आएगा जिस भी पैकेज में आपने क्रिएट किया उस वेरिएबल को, और वो उस पैकेज के बाहर भी विजिबल होगा। अगर तो आपने क्लास मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड स्कोप से क्रिएट कर दिया तो इसका क्या मतलब है, वो सबको विजिबल होगा, सिर्फ जो उसके अंदर की सब क्लासेस हैं उनको विजिबल नहीं होगा। यानी कि क्लास सी और डी को विजिबल होगा मगर क्लास बी जो एक ही पैकेज के अंदर है उसको विजिबल नहीं होगा। ओके, एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले पैकेज की। मैंने एक पैकेज क्रिएट किया माई पैकेज के नाम से, उसके अंदर एक क्लास बनाई क्लास ए और उसके अंदर एक और क्लास बनाई क्लास बी। अब क्लास बी का स्कोप पब्लिक स्कोप है और क्लास ए का बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप जो है वो पैकेज स्कोप है। अब इसके अंदर आप जो भी डाटा मेंबर बनाए या जो भी आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। एक और मैंने पैकेज क्रिएट किया, और सॉरी उसी पैकेज माई पैकेज के अंदर मैंने एक और क्लास क्रिएट किया क्लास डी। अब इसकी भी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, पैकेज है, क्योंकि इसके पीछे भी मैंने पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा। मगर इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक प्राइवेट बी और एक प्राइवेट ए। अब ये दो वेरिएबल हैं, ये सिर्फ इस क्लास डी को पता लगेंगे, क्लास बी और क्लास ए जो है वो इसको गेट नहीं कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाए, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पैकेज अनदर पैकेज। मैंने एक और पैकेज बनाया और उसके अंदर इंपोर्ट कर लिया ये जो मैंने पिछला पैकेज बनाया हुआ था माई पैकेज वाला, और उसके साथ सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने क्लास सी क्रिएट की और क्लास सी के अंदर मैंने क्या किया, एक प्राइवेट वेरिएबल रखा बी और उसका ऑब्जेक्ट बी गेट कर लिया। अब ये प्राइवेट बी रखा है तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, प्राइवेट बी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ बी को विजिबल होगा और किसी क्लास को विजिबल नहीं होगा। ओके, ये पूरी एग्जाम्पल दी हुई है पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स की, किस तरह आप रखें और आप उनको गेट कर सकते हैं। मैंने एक माई पैकेज क्रिएट की, उसमें दो क्लासेस बनाई। अब दो क्लासेस के अंदर पहले मैंने इंट गेट का मेथड बनाया, पब्लिक ए का एक मेथड बनाया और प्राइवेट इंट एक डाटा वेरिएबल रखा। अब ये देखो, ये स्कोप प्राइवेट है, ये स्कोप पब्लिक है और ये जो मेथड है ये पैकेज है। इसी तरह मैंने क्लास बी में क्या किया, ए क्लास यानी कि ये जो क्लास ए थी, ये वाली ए क्लास, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्मॉल ए और उसको इनिशियलाइज करा दिया किससे, डी से। इंट डी इज इक्वल्स टू डी डॉट गेट। ये जो डी है इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया कि ए वाली क्लास में ये गेट वाला फंक्शन जो है वो गेट कर लो। इंट D1 एक और ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल रखा D1 का, जिसमें मैंने इसी ऑब्जेक्ट से क्या गेट कर लिया, ये वाला डाटा गेट कर लिया। अब गौर से देखो, ये डाटा के साथ क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट, इस मेथड के साथ क्या लिखा हुआ, पब्लिक, और इस फंक्शन के साथ क्या लिखा हुआ, गेट। सबसे पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये डी की वैल्यू गेट की है इस पब्लिक वाले से। इसका क्या मतलब कि पैकेज ए की एक्सेस बी के पास है क्योंकि ये तो पब्लिक है, तो ये हो गया। ओके, सेकंड मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इंट डी इज इक्वल टू ए डॉट गेट। ये जो गेट का फंक्शन है ये भी इस क्लास ए से आ रहा है, ये भी पब्लिक है। मैंने बताया था पैकेज भी जो है वो सबको असेसेबल है पैकेज के अंदर, मगर सब पैकेजेस को नहीं असेसेबल, तो गेट के पास भी पैकेज का स्कोप है। ओके हो गया। मगर देखो, इसी वेरिएबल ऑब्जेक्ट ने D1 जो ऑब्जेक्ट है, इसने D1 जो वेरिएबल है इसमें A ऑब्जेक्ट ने जब डाटा वाले एलिमेंट को कॉल किया जो कि प्राइवेट था, जो कि मतलब था कि सिर्फ क्लास A को नज़र आएगा और किसी को नज़र नहीं आएगा,
जब इसने इस ऑब्जेक्ट ने इस ए को इस डाटा को असेस करने की कोशिश की तो हमें सिस्टम ने एरर दिया क्या आप इसको असेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास ए के पास इसके असेस है, क्लास बी चाहती नहीं है कि ये जो मेरा डाटा वाली वैल्यू ये कोई और देखे। तो ये आपके पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के असेस। या आपके पास पूरा एक बेटे टेबल बना हुआ है क्लासेस का, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट यानी कि पैकेज वाला स्कोप और प्राइवेट स्कोप बताया हुआ है कि किस किस क्लास में, सब क्लासेस में लेवल के असेस है और किस क्लास में लेवल के असेस नहीं है। ये टेबल आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे और किसी को क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो वीक 6 के लेक्चर में से, तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।